हार्दिक पांड्या का तलाक और साथ में 70% प्रॉपर्टी भी हार्दिक पांड्या की चली जाएगी। हार्दिक पांड्या की कहानी भी उन चंद क्रिकेटरों जैसी है जिनकी लाइफ में प्यार आता है, तलाक होता है और फिर सब कुछ तबाह हो जाता है। हार्दिक पांड्या यूं कहें उन खिलाड़ियों की एक जैसी कहानी है, मिलती जुलती कहानी है। गरीब परिवार से ये लड़के आते हैं और क्रिकेट को अपना सब कुछ मानकर उस पर मेहनत करते हैं, कामयाब होते हैं। फिर एक दिन इन्हें प्यार होता है, शादी होती है, बच्चा होता है और फिर तलाक और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सिर्फ हार्दिक पांड्या की यह कहानी नहीं है, दरअसल इससे पहले मोहम्मद शमी और शिखर धवन की कहानी भी कुछ ऐसी सी ही है। अब आपको याद होगा कि मोहम्मद शमी के साथ क्या हुआ था। मोहम्मद शमी ने केकेआर की एक चीयर लीडर्स गर्ल के साथ शादी की थी और पहले उनको जब उनसे प्यार हुआ था, आईपीएल के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी, उनको उनसे प्यार हो गया था और हसीन जहां उनका नाम था। और सबसे अहम बात यह थी कि वो पहले से शादीशुदा थी, लेकिन फिर भी मोहम्मद शमी को उनसे प्यार हो जाता है और फिर एक दिन प्यार के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर हसीन जहां शादी के बाद उन पर कई आरोप लगाती है। वो मोहम्मद शमी पर आरोप लगाती है कि वो गद्दार हैं, वो देशद्रोही हैं और वो औरतों के शौकीन भी हैं। मोहम्मद शमी पर इस पर क्या गुजरी होगी ये तो मोहम्मद शमी ही जानते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये मामला ठंडा हुआ तो फिर शिखर धवन के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी हुई। शिखर धवन को प्यार हो जाता है और प्यार भी एक ऐसी लड़की से हो जाता है जो पहले से ही शादीशुदा है और जिसकी 2 लड़कियां हैं। जी हां, शिखर धवन को भी आयशा से प्यार हो जाता है और आयशा के पहले पति उन्हें तलाक नहीं देते हैं, लेकिन बाद में वो एक शर्त पर तलाक देते हैं कि आयशा और उनकी दोनों बेटियां ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आयशा, जो कि एक बॉक्सर भी हैं, उनके साथ शिखर धवन की खटपट होती है और फिर एक दिन दोनों की तलाक की नौबत आ जाती है और फिर शिखर धवन का सब कुछ तबाह हो जाता है। और अब कुछ ऐसी ही कहानी सामने आई है हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या को भी नताशा स्टैनकोविक से प्यार हो जाता है। ये एक सर्बियन मॉडल थी और इनसे प्यार हो जाता है हार्दिक पांड्या को। दोनों शादी भी कर लेते हैं और बताया जाता है कि शादी से पहले ही नताशा प्रेग्नेंट थी और ये बात सच भी निकलती है, क्योंकि 5-6 महीने बाद ही दोनों को एक बच्चा होता है। उसका नाम अगस्त्य रखा जाता है। लेकिन फिर दोनों में अनबन शुरू होती है और दोनों में तलाक तक की नौबत आ गई है और अब किसी भी वक्त दोनों का तलाक हो सकता है। और कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को हट जाने के रूप में नताशा को अपनी 70% प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी। ये खिलाड़ियों की कहानी बहुत सारी है, लेकिन मिलती जुलती कहानी है। सबसे अहम बात यह है कि ये सारे खिलाड़ी गरीब परिवारों से आते हैं और इन्हें प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार इनको होता है एक ऐसी लड़की से जो या तो पहले से शादीशुदा है या जिसका पहले से बॉयफ्रेंड रहा है। अब हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा है। उनका भी पहले से एक बॉयफ्रेंड था और अब हाल ही में उनकी तस्वीरें उनके बॉयफ्रेंड के साथ नजर आई हैं, जिसमें पापाराजी ने उनकी फोटो खींची है और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वो काफी खुश भी नजर आई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इन दोनों के बीच खटपट की खबरें तब से शुरू हो गई थी जब नताशा का बर्थडे था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उन्हें विश नहीं किया था। और उसके बाद जब आईपीएल शुरू होता है तो फिर हार्दिक पांड्या को किसी भी मैच में सपोर्ट करते हुए नताशा नहीं दिखी। यहां से लोगों को शक हो गया था कि दोनों के बीच कुछ तो गलत हो रहा है और अब यह बात सच साबित हुई, क्योंकि दोनों के बीच तलाक तक की नौबत आ गई है। हार्दिक पांड्या का वैसे ही करियर जो है इस वक्त खराब चल रहा है। आईपीएल में वो बिल्कुल रन नहीं बना रहे हैं, विकेटें नहीं ले रहे हैं और ऊपर से पर्सनल जिंदगी में इतनी उथल पुथल होना। इस समय हार्दिक पांड्या के साथ लोगों को अब हार्दिक पांड्या के साथ सहानुभूति होने लगी है और हार्दिक पांड्या की पर्सनल लाइफ में जो भी हो रहा है उसको देखते हुए लोग हार्दिक पांड्या को अब सपोर्ट भी करने लगे हैं। फिलहाल हार्दिक पांड्या या फिर इन और क्रिकेटरों की एक जैसी कहानी, इस पर आप लोगों का क्या टेक है और हार्दिक पांड्या के तलाक पर आप लोगों का क्या टेक है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।